नमस्कार। क्या होता है जब खामोशी चीखने लगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो डर को बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही बारीकी से बुनती है। कहानी का नाम है गुमनाम नामों का खामोश रजिस्टर। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये लाइन पढ़ते ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये एक तरह की चेतावनी है, एक व्यंग्य जो आने वाले खौफ की नींव रखता है। चलिए, कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। शांत रात का सन्नाटा। कहानी हमें एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली रात में ले जाती है जहां सब कुछ शांत है, शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही शांत। हमारा जो किरदार है आरफ, वो इस पुरानी लाइब्रेरी के अकेलेपन को पसंद करता है। मतलब उसके लिए ये खामोशी डर नहीं बल्कि सुकून है। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि डर अक्सर वहीं दस्तक देता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। और माहौल देखिए कैसा है। ऊंची ऊंची अलमारियां, धूल भरी पुरानी किताबें, धीमी धीमी पीली रोशनी और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। ये माहौल एक तरफ तो शांत लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक अनकही बेचैनी भी छिपी हुई है। और यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। आधी रात के बाद आवाजें बदलने लगती हैं। ये कहानी का पहला इशारा है कि ये जो शांति है, ये सिर्फ एक पर्दा है और उसके पीछे कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ है। तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अनसुनी आवाजों का रहस्य। यहां से डर धीरे धीरे आरव के जहन में उतरना शुरू होता है, एक के बाद एक अजीब घटनाओं के जरिए। जरा देखिए कि डर को कैसे बढ़ाया गया है। पहले पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज, फिर ऐसा लगता है जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा है, और फिर कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता है। डर अब कोई अनजानी आहट नहीं रहा, वो अब आरव को पर्सनली टारगेट कर रहा है। रात के 1:27। कहानी में ये वक्त यूं ही नहीं दिया गया है। ये एक मोहर है जो बताती है कि जो भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो जानबूझकर किया जा रहा है और उससे बचना नामुमकिन है। आरव, सोचिए जरा, एक पूरी तरह से खाली लाइब्रेरी में जब कोई आपका नाम फुसफुसाता है, तो ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं रहती, ये एक सीधा हमला है। निशाना लग चुका है। अब जाहिर है आरव का दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं है। वो खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि ये सब बस थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन अगली रात वो आवाज और भी साफ हो जाती है। उसका तर्क अब इस खौफनाक सच के सामने हार रहा है। और अब आता है तीसरा अध्याय, किताब में लिखा नाम। यही डर आरव को उस आवाज का पीछा करने पर मजबूर कर देता है, ये जाने बिना कि वो दरअसल अपने ही अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और उसे मिलती है वो चीज जहां से ये सब शुरू हुआ था, एक मोटी सी किताब जिस पर ना कोई नाम है ना कोई नंबर। ये कोई आम किताब नहीं है, ये लाइब्रेरी के किसी गहरे छिपे हुए राज का सबूत है। और फिर वो किताब का आखिरी पन्ना खोलता है और वहां एक ही नाम लिखा होता है, आरव। मतलब ये पूरा रहस्य किसी और के बारे में था ही नहीं, ये हमेशा से उसी के बारे में था। पहली तारीख उसके जन्म की और आखिरी तारीख आज की। ये किताब सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उसकी तकदीर है जिसका आखिरी पन्ना आज लिखा जा चुका है। और ठीक उसी पल उसके कंधे के पीछे से फुसफुसाहट आती है, अब पढ़ लिया, अब रह जाओ। जाल बिछा हुआ था और जैसे ही उसने वो किताब पढ़ी, वो उसमें फंस गया। चौथा अध्याय, एक और गुमनाम किताब। तो जब सच सामने आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? अंजाम। और फिर देखिए, एक एक करके सब कुछ बिखरने लगता है। लाइब्रेरी की बत्तियां बुझ जाती हैं, हवा भारी हो जाती है और आरव हिल तक नहीं पाता। लाइब्रेरी की जो छिपी हुई अंधेरी दुनिया थी, वो अब आरव पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। रात और सुबह का ये फर्क पूरी कहानी कह देता है। रात में जो इंसान किताब पढ़ रहा था, सुबह उसकी कुर्सी खाली है और उसकी जगह शेल्फ पर एक नई किताब आ गई है। आरव को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी जगह शेल्फ पर एक नई धूल भरी किताब मिलती है। मतलब वो सिर्फ गायब नहीं हुआ, उसे खुद एक कहानी बना दिया गया है और उसी लाइब्रेरी में कैद कर दिया गया है। तो क्या यहाँ सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। 5वां अध्याय है, अगला नाम कौन सा। कहानी की आखिरी लाइन इस खौफ को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। अगर कोई ध्यान से सुने तो उस किताब के अंदर से कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है।
वो किताब अब सिर्फ कागज नहीं है, वो एक जिंदा कैद खाना बन चुकी है। और आखिर में कहानी ये परेशान करने वाला सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। अब ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं रही, ये किसी की भी हो सकती है जो अगली खामोश किताब को खोलने की हिम्मत करे। तो सवाल ये है, अब अगला नाम कौन सा है? कभी सोचा है किसी लाइब्रेरी की खामोशी में क्या क्या राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही अजीब और काफी परेशान करने वाली कहानी की परतें खोलेंगे। ये कहानी है एक किताब की, एक आवाज की और उन नामों की जो बस गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। चलिए इस मामले को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक हल्की सी फुसफुसाहट से, एक ऐसी आवाज जो किताबों के बीच से आ रही है और कुछ मांग रही है। यही आवाज इस पूरे रहस्य की जड़ है। तो इस कहानी का पहला किरदार है आरव, लाइब्रेरी का नाइट गार्ड, एक आम सा इंसान जो एक रात अपनी शिफ्ट के दौरान बस ऐसे ही गायब हो गया, पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ा। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो चीजें और भी अजीब हो गईं। देखिए, आधी रात को आरव अपनी कुर्सी पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है। फिर 1:26 पर वो किताबों के बीच गश्त लगा रहा है। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद 1:27 पर रिकॉर्डिंग अचानक करप्ट हो जाती है और सुबह जब होती है तो आरव वहां नहीं था, लापता। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रिकॉर्डिंग सिर्फ बंद नहीं हुई थी, नहीं, वो करप्ट हो गई थी। उस 1 मिनट की फुटेज में सिर्फ स्टैटिक था, एक धुंध, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने जानबूझकर उस एक पल को पूरी तरह मिटा दिया हो। पुलिस ने जांच की, पूरी छानबीन हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उनकी रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बस आरव का केस एक ऐसी पहेली बनकर रह गया जिसका कोई जवाब नहीं था। और इस वजह से लाइब्रेरी में एक अजीब सा न दिखने वाला डर फैल गया। तो हफ्ते बीत गए, मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया और तब नाइट गार्ड की जॉब के लिए आई सीमा। उसे बेचारी को क्या पता था कि वो उसी रहस्य का अगला हिस्सा बनने जा रही है। और उसके पहले ही हफ्ते में अजीब चीजें होने लगी। सीमा को सपने आने लगे, अजीब सपने। सपनों में उसे लगता जैसे कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी थी, एक बेचैनी। लेकिन फिर एक रात ये एहसास सपने से बाहर आ गया। इस बार कुछ अलग था, कुछ ज्यादा असली। क्योंकि ये सपना नहीं था, उसने सच में सुना, उस खाली शांत लाइब्रेरी में अपने बिल्कुल पास से एक हल्की सी सरसराहट, सिर्फ एक शब्द, उसका अपना नाम, सीमा। और इसी एक पल में जो डर अब तक सिर्फ सपनों में था, वो हकीकत बन गया। इसी आवाज का पीछा करते करते सीमा लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन में जा पहुंची और वहां उसे एक बड़ी अजीब किताब मिली। एक ऐसी किताब जिसका कोई नाम ही नहीं था। सीमा को वो किताब हाथ में लेते ही अजीब लगी, क्योंकि वो पहले से ज्यादा मोटी महसूस हो रही थी। जैसे उसमें कुछ नए पन्ने जुड़ गए हों, जैसे वो बढ़ रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने किताब खोली। अंदर सिर्फ नाम थे, सैकड़ों नाम। और जब वो आखिरी पन्ने पे पहुंची तो वहां सबसे ताजा और सबसे गाढ़ी स्याही में एक नाम लिखा हुआ था। हाँ, वही नाम, गायब हुआ चौकीदार। उसी पल सीमा के दिमाग में सब साफ हो गया। आरव के गायब होने का और इस रहस्यमयी किताब का आपस में कोई गहरा रिश्ता था। और जैसे ही सीमा ने इस बात को समझा, किताब ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सीमा की आंखों के सामने किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे हवा में, और आखिरी खाली पन्ने पर आकर रुक गए। फिर उस कोरे पन्ने पर स्याही का एक धब्बा सा उभरा और अपने आप हिलने लगा, बिल्कुल जैसे कोई अनजान हाथ कुछ लिख रहा हो। और जो अक्षर उभरे, उन्होंने मिलकर बनाया उसका अपना नाम, सीमा। उसे समझ आ गया वो अगली शिकार है। किताब ने उसे चुन लिया था। और ठीक उसी पल वही आवाज, वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। लेकिन इस बार वो कुछ बता रही थी। नाम लिख दिया गया है, अब आवाज तुम्हारी होगी। ये एक सजा थी, एक साइकिल। जिसका भी नाम लिखा जाता वो इस किताब में कैद हो जाता, और उसकी आवाज अगले शिकार को बुलाती थी। तो सीमा का क्या हुआ? क्या उसे किसी ने ढूंढा? जवाब हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे लाइब्रेरी ने खुद ही इस घटना के सारे सबूत मिटा दिए हों। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था, नॉर्मल। बस रात की चौकीदार काम पर नहीं आई।
लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस रात की शिफ्ट के लिए तो कोई था ही नहीं। हाँ, पुराना सेक्शन थोड़ा और बड़ा हो गया था, शायद एक नई अलमारी जुड़ गई थी, और उस बिना नाम की किताब में एक और नाम लिखा जा चुका था। साइकिल जारी था। तो ये कहानी हमें एक बड़े परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आज भी कोई उस लाइब्रेरी में आधी रात के बाद रुक जाए और कान लगाकर सुने तो उसे क्या सुनाई देगा? शायद उसे किताबों के बीच से वही फुसफुसाहट सुनाई देगी जो अब सीमा की है। एक ऐसी आवाज जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है, इस कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले को जारी रखने के लिए। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ किताबें सिर्फ कहानियां बताती नहीं हैं, वो उन्हें लिखती हैं, और उनके किरदार हम होते हैं। हर भूला हुआ नाम एक फुसफुसाहट बन जाता है जो बस किसी के सुनने का इंतजार करता है।